ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्यकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं शरीरम यदि वापनोति यच्च पयु कामतीश्वरम गृहीत्वेतानि संयाति वायु गंधान निवास्यताम। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है फिर इसे त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। देखो क्या परफेक्ट साइंस बताया भगवान ने। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। वायु क्या करती है, सुगंधि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सुगंध जब फैलता है तो वायु में फैलता है सुगंध, ठीक है ना। तो जो सुगंध होता है मतलब खुशबू जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पास कैसे जाती है, वायु के माध्यम से जाती है। उसी तरह देहात्म बुद्धि में स्थिर मनुष्य अपनी चेतना को ट्रांसफर करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जिस तरह हवा के माध्यम से खुशबू एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है सुगंधी, उसी तरह जो है देहात्म बुद्धि में स्थिर व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में अपनी देहात्म बुद्धि को ले जाता है। देहात्म बुद्धि मतलब शारीरिक धरातल पर स्थिर व्यक्ति जो शरीर को ही अपना सब कुछ मानता है। शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान को ही अपना जीवन का आधार मानता है। तो इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। एक होता है देहात्म बुद्धि और दूसरा है आत्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि दैहिक स्तर पर होता है और आत्म बुद्धि आत्मा के स्तर पर होता है। तो दैहिक स्तर पर जो बुद्धि होती है वो शारीरिक लेवल पर हम अपने पहचान करते हैं। शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान के अनुसार हम अपनी पहचान करते हैं कि मैं अमुक जगह का रहने वाला हूं, मेरा ये नाम है। अपने शरीर से अपनी उपाधि का उच्चारण बताना, किसी को कोई पूछता आप कहाँ के हो तो शरीर से संबंधित अपने स्थान को हम बताते हैं कि शरीर हमारा यहाँ से है, क्या मतलब मैं यहाँ का हूँ। शरीर जहाँ का है मैं वहां का हूँ, मतलब जो भी है जहाँ पे जन्म हुआ उस स्थान को हम बताते हैं। लेकिन आत्मा का कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण पुत्र पूर्ण रूपेण जो है वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन मन बुद्धि के द्वारा कवरित होने के कारण मन बुद्धि अहंकार से आत्मा कवर्ड हो जाती है। जैसे मन बुद्धि और आत्मा की स्थिति होगी उसी तरह आत्मा को एक नया डेस्टिनेशन मिल जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा। शरीर त्यागते समय जैसे मन बुद्धि और अहंकार की स्थिति होगी उसी तरह उसको नया शरीर प्रदान करेगी। मन बुद्धि अहंकार के हिसाब से आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। वही यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि देहात्म बुद्धि में स्थिर जीवात्मा इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। किस तरह, जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इसीलिए हमें शारीरिक लेवल से ऊपर उठना है। शारीरिक लेवल से उठने के लिए हमें ऊपर उठने के लिए शारीरिक आसक्तियों को त्यागना पड़ेगा। जब हम अपने पारिवारिक जीवन में
भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम बहुत ही अटैच होते हैं परिवार के जनों से, आसक्त होते हैं, पति से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार के जनों से। और भजन भी चलता रहता है उसमें, माला भी होती है और आसक्ति भी बनी रहती है। तो आसक्ति को हटाने के लिए ज्ञान की तलवार चाहिए। ज्ञान की तलवार से ही हमारी भौतिक आसक्तियां, जो भौतिक हमारा परिवेश है, भौतिक अटैचमेंट है, उसको काटना पड़ेगा ज्ञान के माध्यम से। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान सीखेंगे नहीं, सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमारा पारिवारिक आसक्ति नष्ट नहीं होगी। अब बिना पारिवारिक आसक्ति नष्ट किए हुए कोई भी जीवात्मा के अंदर भगवत धाम को प्राप्त करना तो दूर की बात है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, नाम जप करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, भगवत प्रसाद खाने की इच्छा नहीं जागृत होगी, धाम जाने की इच्छा जागृत नहीं होगी, भगवान के दर्शन करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। तो आखिर क्या करें कि इन आसक्तियों से हम ऊपर उठें? तो आसक्तियों से ऊपर उठने के लिए पहले तो शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। शारीरिक लेवल से ऊपर उठाने के लिए सुबह उठकर हमें सबसे अलग एक अपना संसार बनाना पड़ेगा। और जब हम घर में अकेले भक्त हैं, तो हमारा संसार उस परिवार के जीवन से अलग संसार है। हमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। बिना भगवत भोग लगाए हुए कुछ भी नहीं खाना, भगवान को बिना भोग लगाए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। चाहे हम पारिवारिक जीवन में हो, कोई हमारे परिवार में भक्त नहीं है, बस मात्र हम ही भक्त हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा ही करना होगा और जो भक्ति करना है। और कहीं हमने आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया, अब क्या होगा कि आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने का मतलब है कि अब हम इस परिवार के सदस्य नहीं रहे। जब हम लोग का गायत्री मंत्र दीक्षा होता है, तो गायत्री मंत्र दीक्षा में क्या होता है, उसमें यज्ञ की सहायता से उस जीवात्माओं को याज्ञिक जन्म दिया जाता है। याज्ञिक जन्म मतलब उसको ब्राह्मण बनाया जाता है, और गायत्री मंत्र जपने का अधिकार दिया जाता है। पुरुष वर्गों को जनेऊ धारण कराया जाता है, माताओं को तो जनेऊ नहीं दिया जाता, कुछ लोग जनेऊ भी पहनते हैं, लेकिन उनको गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। अब वो उस परिवार का सदस्य नहीं रहा जिस परिवार में उसने जन्म लिया। अब वो उसमें उसमें बना क्यों है? उसके कर्म उसको बनाए रखे हैं उस परिवार में। अब वो अपने गुरु का पुत्र कहलाएगा या पुत्री कहलाएगी। अब उस परिवार से उसका कुछ लेना देना नहीं जिस परिवार में उसने जन्म लिया, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से उसको गुरु परंपरा से उसकी कनेक्टिविटी बनाई जाती है। मतलब वो गुरु परंपरा पर आश्रित हो गया। गुरु परंपरा का मतलब अपने आप परिवार का सदस्य हो गया ये। किस परिवार का? गुरु के परिवार, भगवान के परिवार का। उसका गोत्र चेंज हो गया, अच्युत गोत्र हो गया उसका। अब उस परिवार में किस गोत्र में पैदा हुआ, किस कुल का है, ब्राह्मण परिवार का है कि शूद्र है, चांडाल है कि बनिया परिवार का है, क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं। उसका एक आध्यात्मिक परिवेश, आध्यात्मिक परिवार हो गया, अपने गुरु के परिवार से वो जुड़ गया। ये है वैष्णव सिद्धांत में दीक्षा लेने का मतलब, कि उसको उस परिवार से उसकी कनेक्टिविटी समाप्त करके भगवान के परिवार के, भगवान के जनों से उसकी कनेक्टिविटी बनाई जाती है दीक्षा विधान के माध्यम से। जब उसका याज्ञिक जन्म होता है, याज्ञिक मतलब सेकंड में गायत्री मंत्र दीक्षा है। तो इस प्रकार जब हम दीक्षा विधान के माध्यम से दीक्षा स्वीकार करके और गुरु के द्वारा दिव्य मंत्र का जाप करते हैं, तब हमारी धीरे धीरे भगवत धाम जाने की इच्छा जागृत है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। यूं ही गायत्री मंत्र दीक्षा या हरिनाम दीक्षा नहीं होती। दीक्षा लेने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, कि मैं पूरे जीवन भर 4 नियमों का पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा, दिन में 2 बार स्नान करूंगा, नित्य ही पवित्र रहने का प्रयास करूंगा, शरीर पर तिलक धारण करूंगा, बिना भोग लगाए भगवान को कुछ भी नहीं खाऊंगा, सत्य व्रतों का पालन करूंगा, भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे अपने जीवन से समाप्त करूंगा। जब इस नियमों का हम दृढ़ता से पालन करते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है, और तब हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जागृत होती है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है।
तो इस प्रकार हमें धीरे धीरे क्या है, शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। अपने इंटरनल संबंध को हृदय से तोड़ देना होगा पारिवारिक के सदस्यों से, और एक्सटर्नल रूप से सबकी सेवा करनी होगी। इंटरनल रूप से परिवार के सदस्यों में रहते रहते हमें परिवार के सदस्यों से डिटैच हो जाना, और अंतरंग संबंध भगवान से बनाना, जैसे गोपियों का भगवान से संबंध। क्या संबंध था गोपियों का भगवान से? कि अपने पति की, अपने गायों की, अपने बच्चों की सेवा करते हुए, गायों बछड़ों की सेवा करते हुए, परिवार के सदस्यों की सेवा करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, सबकी सेवा करते हुए कृष्ण से मिलने जाना है यमुना तीर पर संध्या बेला में। इसका चिंतन पूरे दिन भर होता था कि जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो उनसे मिलने जाना है, उनके साथ नृत्य करना है यमुना पुलिन। कल क्या किया कृष्ण ने, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, उस लीलाओं को सोचते सोचते दिन गुजर जाता, रात आ जाती, और फिर रास नृत्य होता भगवान के साथ। तो ये जो कथा सुना हमने इसको अगर जो हम पूरे दिन भर मनन करें, उसी चिंतन में रहें, और फिर शाम को क्लास सुने, तो हमारा पूरा दिन जो है धीरे धीरे पवित्र हो। जो हम नाम जप करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से सुनते हुए पूरे दिन भर हम उसी वाइब्रेशंस में रहें, उसी भाव में रहें, और फिर अगले दिन आ जाए जब हमें नाम जप करने का टाइम हो जाए, तो क्या होगा, हमारा पूरा दिन परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अपने जीवन को ढालना है, एक एक दिन को संतुलित करते जाना है, कि हमारा एक क्षण भी भगवान से व्यर्थ न जाए। ये मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का, हर एक क्षणों का आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। आप जो भी कार्य करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी विचार करते हो, जो भी संकल्प करते हो, जो भी आप कार्य करते हो, उस सब का परिणाम भोगना पड़ेगा इस मनुष्य जीवन में। ये बहुत ही रेयर जीवन मिला है, बहुत मुश्किल जीवन मिला है मनुष्य जीवन। ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि यहीं से आपका 84 लाख योनियों का निर्धारण हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने अपने इस जीवन को, अपने इस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करें। तो सही जगह यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी अपनी चेतना को बार बार भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में इंगेज करना, लगाना पड़ेगा। मन भागेगा, उसको खींचकर भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, गुण में, धाम में लगाना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों से डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। सेवा सबकी करनी है, सेवा नहीं छोड़नी। सेवा आपका ऋण जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है। कर्म करते हुए चिंतन भगवान का करना है। कोई भी कार्य बाधित नहीं है। आपको बच्चों को, आपको परवरिश भी देनी है, पति पत्नी की सेवा भी करनी है, भोजन भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करानी है। सब कुछ करते हुए चेतना को कृष्ण में स्थिर करना। ये परफेक्शन कैसे आएगा? जब आप भगवत नाम का जप करोगे, अच्छे तरीके से जाप करोगे, तो धीरे धीरे ये परफेक्शन आएगा। आपको भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि प्रदान कर, कि किस तरह तुम मुझे याद कर पाओ, किस तरह तुम हमारी भावनाओं में हमेशा लीन रहो, किस तरह तुम अपने सारे पाप कर्मों से निवृत्त हो। भगवान उस वक्त को बुद्धि प्रदान कर। तो ऐसी बुद्धि हमें कब मिलेगी? जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करें। सारी भक्ति हमारे जपा की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हमारा भक्ति में जीवन पूर्ण रूपेण हमारे जपा की क्वालिटी पर आधारित है, आश्रित। जितना ही परफेक्ट हम जाप करेंगे, ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे, उतना ही हम जल्दी लिबरेट हो जाएंगे, पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जपा में परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें धीरे धीरे भौतिक संग का परित्याग करना पड़ेगा। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जना। जो अनुकूल चीजें हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अनुकूल चीजें क्या हैं? हमारा वातावरण अनुकूल होना चाहिए भक्ति के। इस सात्विक वातावरण में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। सात्विक समय में हम भक्ति करने का प्रयास करें, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, सूर्य उदय होने से पहले हमारा सात्विक भोजन, सात्विक निद्रा होनी चाहिए। जब तक हमारा सात्विक भोजन और सात्विक निद्रा नहीं होगी, अपने गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए हम जब सोएंगे, अपने परंपरा का स्मरण करते हुए भोजन करेंगे, अपने परंपरा का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब धीरे धीरे हमें अपने परंपरा से प्रेम होगा। परंपरा मतलब गुरु परंपरा।
जैसे कुल परंपरा होती है, उसी तरह एक गुरु परंपरा होती है। आध्यात्मिक गुरु की एक परंपरा है। तो कुल परंपरा का हम स्मरण करते हैं। जैसे देखते हैं घर में पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, तो उसमें तीन चार परंपरा का नाम लिया जाता है। कि जो अनुष्ठान संपन्न करता है, पहले उसका नाम, फिर उसके पिता का नाम, फिर उसके दादाजी का नाम, उसके दादाजी के पिता का नाम। उसी तरह हम लोगों का रोज ये जो है, हम लोग संकीर्तन यज्ञ से जुड़े। तो संकीर्तन यज्ञ से जुड़ने का मतलब है कि अपने कुल परंपरा को का नहीं, अपने आध्यात्मिक गुरु परंपरा का हम स्मरण करें। सुबह उठने के साथ ही स्नान करके, और रात को सोने के बाद, सोने से पहले, जब हम पूर्ण रूपेण गुरु परंपरा का आश्रय लेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जीवन में हम आश्रित हो जाएंगे गुरु पर, और हमें लगेगा कि हमारे साथ ये सारे आचार्य हैं, और वास्तव में होते हैं। क्योंकि भक्ति भगवान इस तरह प्रदान नहीं करते हैं बात। वो सोच ले कि हमें नाम जब तो कर रहा हूँ, भक्ति मिली गई है मुझे, दीक्षा मिल गई, इसका मतलब हम भक्त बन गए हैं। भक्त इतना जल्दी कोई नहीं बन रहा है। भक्त का मतलब होता है कि हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, उसके अंदर से भौतिक अभिलाषा शून्य हो जाना, और पूर्ण रूपेण गुरु के प्रति आश्रित हो जाना। ये भक्ति है। गुरु और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना ही भक्ति है। तो पूर्ण समर्पण हमारा कैसे होगा, जब हम ग्रेजुअली, रेगुलर बेसिस, हम गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए जगेंगे, और गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए सोएंगे, तो बीच के जो हमारे कार्यों में जो कुछ त्रुटि रह गई है, वो गुरु परंपरा नष्ट कर देगी। ये शक्ति उन्हीं के पास है, गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के परंपरा के पास। हम बद्ध जीवों के पास ये अभी परफेक्शन नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि हम अपने प्रयास से अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो पाए। लेकिन आश्रय जब हम परंपरा का लेते हैं, गुरु परंपरा का लेते हैं, तब हमारे सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आश्रय बढ़ाना है हमारा, जितना हो सके, जब हो सके, जब हम भगवान की भक्ति के लिए कुछ कार्य करें, तो तुरंत स्मरण करें अपने परंपरा का, गुरु गुरु परंपरा का। और समस्त गुरु परंपरा का प्रणाम मंत्र हमें उच्चारण सहित याद होना चाहिए, कि आखिर हम किस उद्देश्य के लिए, उनके उनका प्रणाम मंत्र का अर्थ क्या है, अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अपने जीवन में करोगे नहीं, तब तक बहुत बड़े बड़े हम सिद्धांत से श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और अलग अलग ग्रंथों का बता भी दूं, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। आप वहीं के वहीं मट्टी के ढेले के समान पड़े रहो। क्योंकि जपा में परफेक्शन अभी नहीं है। जपा का परफेक्शन मतलब नाम लेते ही भगवान का रूप, लीला, गुण, धाम प्रकट हो जाए, ऐसा जपा नहीं है। अभी तो भगवान का नाम ही सुनाई नहीं देता, रूप, गुण, लीला, धाम तो बात की बात। नाम जब हमारा हो, 16 माला जब भी हो जाता, लेकिन हो सकता है कि मंत्र अभी कान में गया ना हो, और माला पूरी हो गई है। तो क्या है, अभी मंत्र जप में परफेक्शन नहीं है। मंत्र जप में परफेक्शन होते ही, जैसे ही आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र जाप किया, तो भगवान का स्मरण होते ही भगवान का रूप छा जाएगा। और मैकेनिकली नहीं कि हम कृत्रिम रूप से बनाकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक रूप से भगवान प्रकटित हो जाएंगे। आपके नाम जप में ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, ये नाम जप कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है। कृष्ण उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन अभी वो परफेक्शन नहीं है हमारे जपा में, इसलिए हमें टेस्ट नहीं आ रहा है। नाम जप करने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है, या नाम जप करते समय भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम का चिंतन या स्मरण नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब अभी अभी हम पर कृपा नहीं हुई है भगवान की या गुरुदेव की। हमें क्या करना चाहिए, जपा में जब मन भटके, तो तुरंत जपा को रोक कर गुरु का स्मरण करना चाहिए, कि हे गुरुदेव, आप हम पर कृपा करें। उनके प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हुए उनसे प्रेयर्स करना चाहिए, कि हमें हमें अपने नाम में रुचि उत्पन्न करें, आकर्षण उत्पन्न करें अपने नाम रूप गुण लीला के प्रति। हमारा मन भटकता है जपा में। तो इस तरह से जब हम जपा हमारा प्रेयर पूर्वक होगा,
विनम्र विनम्रता पूर्वक होगा, तब जाकर धीरे धीरे हमारे जपा में परफेक्शन आएगा और हम भक्ति में परफेक्ट हो पाएंगे। आगे बता रहे हैं यहाँ पर, जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वो उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है, वह उसी दूसरे शरीर में चला जाता है। देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया। हर जीवात्मा अपने शरीर का नियामक है, ठीक है ना। यदि वह चाहे तो अपने शरीर त्याग कर उच्च योनि प्राप्त कर सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। हर जीवात्मा को भगवान ने फ्री विल दिया है, स्वतंत्रता दिया हुआ है कि अपनी चेतना को उत्कृष्ट करके भगवान के धाम जा सकता है, उच्च लोकों को जा सकता है, और चेतना को निकृष्ट करके निम्न योनियों में जा सकता है। यह हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का कितना लोग सही उपयोग करते हैं। जिसको भगवान की कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, वही अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करता है। आप चाहते तो इस समय टेलीविजन देखकर और मूवी या धारावाहिक देखकर भोजन कर रहे होते हैं, भोजन मतलब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आपने अपने सही समय का उपयोग किया किया कि हमें भगवान की कथाओं को सुनना है, जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करके और भगवान के रास्ते पर चलना सीखना है। तो आपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज किया? भगवान की कथाओं में यूटिलाइज किया। तो ये जो 45 मिनट का टाइम आपने भगवान की सेवा में लगाया, इसी 45 मिनट का टाइम आप अगर जो मूवी और सीरियल देखने में लगाते तो क्या होता? आपके हृदय में अनर्थ उत्पन्न होता। और उसी टाइम को आपने भगवान की सेवा में एंगेज किया तो आपका हृदय जो है पवित्र हो गया। क्या सुनने से? भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनने से। तो भगवान ने स्वतंत्रता दिया हर एक जीवात्माओं को। स्वतंत्रता का सही उपयोग करके जीवात्मा अपने को जान सकता है, भगवान को जान सकता है, अपने से भगवान के संबंध को जागृत कर सकता है। मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया भगवान ने जहां पर भगवान ने आपको इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान की। बुद्धि का सही उपयोग करके आप ये जान सकते हो कि क्या अनुकरणीय है और क्या अनुकरणीय नहीं है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ये हमें रियलाइज तो होता है ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या है, ये बुद्धि भगवान ने प्रदान किया है। ये बस मनुष्य जीवन में ऐसा प्रदान किया। तो इसलिए मनुष्य जीवन पाकर अगर जो हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और फिर ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। ये हमारा पशुवत जीवन हो जाएगा। पशु भी क्या करता है? बच्चे पैदा करता है, उसके भी नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। वो भी दाना चुन के लाती है अपने बच्चों को, चोच में दाने चुन कर लाती है, बच्चों को खिलाती है, बच्चों को उड़ना सिखाती है। बच्चा जब उड़ने लगता है तो माता पिता को छोड़कर वो भी अपना नया घोंसला बना लेता है। फिर से वो पुरानी जो चिड़िया थी फिर बच्चा देती, फिर बच्चे को ट्रेनिंग देती है। वही कार्य हम लोग भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा सोना है, अच्छा एक सेक्सुअल लाइफ है, और भय से रक्षा करने के लिए संतति उत्पन्न करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, गाड़ी बंगला खून से, ये सब चीजें किस लिए? कि हमारी हर परिस्थिति में रक्षा होती रहे। और यही कार्य पशु भी करता है। तो आखिर आप में और पशु में अंतर क्या है? आपको भगवान ने बुद्धि प्रदान किया कि आप जानो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर हम इस धराधाम पर आए, क्या उस उद्देश्य में हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को स्मरण करना। जब तक हम भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सही पाथ पर नहीं चलाएंगे तब तक हमारा जीवन जो है परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। परफेक्ट रिजल्ट यही है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के भजन से जुड़ना पड़ेगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है उसी वह उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वो अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थिर करता है तो देवता का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। यदि वो कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक हो जाता है, जहाँ उसका सानिध्य भगवान से होता है। यह दावा मिथ्या है कि यह शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। हमारा जो वर्तमान शरीर है, वर्तमान जो कार्यकलाप है, यही आधार बनकर हमें दूसरा शरीर के स्वरूप का निर्धारण कर देगा।
कि हम किस स्वरूप में, किस शरीर में जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में होते हुए भी व्यक्ति की चेतना जागृत नहीं होती। वो है तो शरीर में, लेकिन अनकॉन्शियसनेस है, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, क्या चल रहा है जीवन में कुछ पता नहीं। जैसे सदमा लग जाता ना व्यक्ति को, एक ही बात बार बार सोचता रहा। उसी तरह मोस्टली लोग जो भगवान की भक्ति में नहीं जुड़े हैं, वो सदमा के शिकार हुए। उनके जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है, अच्छे तरीके से भोगना कैसे इस जीवन को। एक ही बात की बुखार लगी हुई कि इस जीवन को कैसे अच्छे तरीके से भोगना है, कितना इसको कंफर्ट देना है जिससे कोई परेशानी ना हो। और जितना ही इसको कंफर्ट देने का प्रयास करता है उतना ही वो परेशान रहता है, क्योंकि भगवान ने संसार ही ऐसा बनाया है। इस संसार में सुखी रहना है तो भगवान का भजन करने वाला ही सुखी रहेगा। जब तक वो राम का दास नहीं बनेगा, तब तक वो उदास ही से नहीं छूटेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर करने के लिए भगवत नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपनी चेतना को, बता रहे हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले जीवन का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्याग देता है। और यहाँ यह कहा गया कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार की जैसी स्थिति होगी, वैसे उसको नया शरीर मिल जाए और नए शरीर में वो प्रवेश कर जाए। जैसी स्थिति वैसे उसको शरीर मिल जाना। मन बुद्धि की स्थिति कुत्ते जैसे संस्कार की है, उसको कुत्ते जैसा शरीर मिल जाएगा। देखो, भगवान ने फॉर्मूला पहले से सेट कर रखा है, भगवान को कुछ करना नहीं है। इसीलिए क्या करना है, अपने संस्कारों, अपने कल्चर को, अपने सोच विचार की क्षमता, अपने थिंकिंग विलिंग फीलिंग सब कुछ शुद्ध करना, अपना एसोसिएशन पवित्र करना, अपने वाणी अपने विचार को शुद्ध करना। जब तक हम इन चीजों को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारा अगला जीवन निर्धारित नहीं हो। अगला जीवन जो है निकृष्ट योनि ही प्राप्त होगी। मनुष्य जीवन तो सबसे उच्च प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर अगर जो हम भगवान का भजन कर लेते हैं, भगवान का कीर्तन कर लेते हैं, भगवान का चिंतन कर लेते हैं, अपनी चेतना को संभाल कर भगवान में लगा लेते हैं, तो हमारा अगला जीवन और जो होता भी है तो बहुत ही सात्विक जीवन होगा, उच्च लोगों को प्राप्त करें। और भक्ति में परफेक्शन आते ही भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो आखिर क्या करें, हम लोग परिवार में फंसे हुए जीवात्मा हैं, तो कम से कम आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लें इस जीवन में। कि चलो भक्ति में परफेक्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो आध्यात्मिक चेतना जागृत रहेगी तो हम आध्यात्मिक उच्च लोकों को जाएंगे। उच्च लोकों में जाकर फिर से भगवान की भक्ति करेंगे, वहां पर इतनी सारी बाधाएं नहीं होती। उच्च लोकों में, उच्च लोकों में हमें श्रेष्ठ भक्तों का संग प्राप्त होता है, और श्रेष्ठ भक्तों के संग में हम बहुत जल्दी लिबरेट हो जाएंगे, पाप कर्मों से छूट जाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक चेतना जागृत हो। आध्यात्मिक चेतना तभी जागृत होगी जब हम तीन गुणों से ऊपर उठेंगे, सात्विक राजसी और तामसिक गुणों से ऊपर उठकर। और जब हम भगवान का के भजन में जुड़ेंगे, तब हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी और भौतिक चेतना नष्ट होगी। भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में अंतर क्या है, बहुत ही माइनर अंतर है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, जिसको समझना साधारण व्यक्ति के बस का नहीं। देखो, जो भौतिक चेतना है, उसके अंदर बहुत सारी यादें बनी हैं। किसके, जितने लोग उससे मिले हैं, आज तक जीवन में जितने लोग मिले हैं, पूर्व जीवन में जितने लोग मिले थे, उससे पहले जितने जोनियों में भटकते आया है, जिन जिस चीजों का स्वाभाविक रूप से चिंतन किया है, जिससे मिला है, जो वस्तु सुंदर लगी है, जिस वस्तु की इच्छा किया है, वो सारी उसकी चेतना पर वो छाप पड़ा हो। और इस जीवन में जिससे इससे मिला, जिससे इससे बातें किया, जिससे मिलने की इच्छा जागृत हुई, जिसको जिस वस्तु को भोगने की इच्छा जागृत हुई, वो सारे संस्कार उसकी चेतना पर छपे हुए।
इसी संस्कारों को छोड़ना है। ये संस्कार ही बार बार हमारी चेतना का निर्माण करेंगे, हमारे मन बुद्धि को कंट्रोलित करेंगे, और उसी हिसाब से हमें नया जीवन मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, सारे संबंधों से संबंध विच्छेद करना है। भक्ति करके सारे संबंधों से अपने रिलेशनशिप को समाप्त करना है, जो भक्ति के प्रतिकूल है, चाहे वो हमारे घर के सदस्य हों या घर के बाहर के सदस्य। जो भक्ति के प्रतिकूल है उसकी सेवा तो करनी है, लेकिन उससे संबंध जागृत नहीं करना। संबंध भगवान से जागृत करनी है, सेवा सबकी करनी है। सेवा आपके कर्म के हिसाब से आपको, आपके कर्मों को समाप्त करेगा, और संबंध आपको भगवान से बनाना है, जिससे आपको धीरे धीरे कर्मों के परिणाम से भगवान छुड़ा सके। ये स्मार्टनेस अपने अंदर नहीं लाओगे तो कितना भी माला जप कर लोगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए जपा के साथ साथ इस बुद्धि को भी डेवलप करना पड़ेगा कि हम कैसे परिवार में रहते हुए परिवार से डिटैच हो पाए, कि आपको लगे कि मैं इस परिवार का सदस्य नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती यहां पर रखा गया। ऐसा लगता है किसी को? नहीं लगता। जब ये लगने लगे कि मैं इस परिवार का सदस्य नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती रखा गया है, तब आप भगवान को पुकारो हृदय से कि हे प्रभु, हमें वास्तविक घर प्रदान करें, जहां से मैं आया हूं, जहां मुझे जाना है, जहां मुझे अच्छा लगे, जहां मेरे अपने लोग हों, जिससे मैं खुल के अपने दिल की बात बता सकूं। ऐसा मुझे, ऐसा वस्तु दीजिए, ऐसा व्यक्ति दीजिए, ऐसा स्थान दीजिए। ऐसा कोई पुकारता है भगवान? नहीं पुकारता। अभी जहां भगवान ने रखा है वहीं हम प्रसन्न हैं। एक बार इंद्र को सुअर की जोनी में जाना पड़ा। इंद्र मतलब स्वर्ग का राजा। उसको एक बार अपने गुरु के श्राप से उसको सुअर की जोनी मिल गई। अब वो सुअर की जोनी में जब आ गया इंद्र, इंद्र मतलब स्वर्ग के राजा, जब स्वर्ग सुअर की जोनी में आ गए, तो उस सुअर की जोनी में उनकी कॉन्सियसनेस आवृत हो गई तमोगुण से। सुअर की जोनी में हम सबको पता है कि 16 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, और मलमूत्र का जो भांड होता है उसमें लोटता है उसको, और आनंद आता है कचड़े के डिब्बे में। तो इंद्र जो स्वर्ग का राजा, वो बताओ सुअर बन जाए और उसमें उसको आनंद आने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उसको देखा कि भाई इसका तो टाइम बार पूरा हो गया है, अब इसको जो इस सुअर के जोनि से छुटकारा दिलाकर और इसको फिर से इंद्र के पोस्ट पर प्रतिष्ठित करना है। तो इंद्र के पोस्ट पर प्रतिष्ठित कर उनको बुलाने आया कि भाई तू चल अब यहाँ से, तेरा टाइम पूरा हो गया है, श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। तो इंद्र के पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जब सुअर बन गया तो उस उसमें उसकी चेतना आवृत हो गई तमोगुण। अब उसको याद आता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना आरामदेह जीवन है कि कचड़े में लौटना है। क्योंकि हर व्यक्ति जहां है वहां संतुष्ट है, भगवान यही तो उसको प्रदान करता है कि जिस व्यक्ति की जैसी इच्छा हुई वैसे उसको वातावरण दे देते हैं, वो उसी वातावरण में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने इच्छा ही ऐसी व्यक्त की है। इसीलिए इच्छाओं को शुद्ध करना। जब तक हमारी इच्छा भगवान के धाम जाकर भगवान की नित्य सेवा में, भगवान की प्रेममय सेवा में अपने को इंगेज करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। देखो एक सिंपल एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अभी, जैसे यात्रा पर ही आधारित है, देखो यात्रा हम सभी ने किया, ठीक है ना, लेकिन कितने लोग ने क्या किया कि बहुत दिनों से प्लानिंग किया, ठीक है ना,